नमस्कार साथियों। लाइफ में जीने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट बात होती है जिसको हम समझ लेते हैं तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है जीने के लिए। देखिए, लाइफ की कुछ बातें हैं, इसको बिल्कुल गौर से सुनिएगा और लाइफ में फॉलो कीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा सिर्फ कुछ बातों को। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बच्चा साबित करें। बच्चा का मतलब छोटा नहीं, जिम्मेदार रहें, लेकिन दिल जो रहे वो एक बच्चे के जैसे होना चाहिए। जब आप एक बच्चे के जैसे आपका दिल रहेगा तब आपका जो जीने का तरीका है वो बिल्कुल अलग रहेगा। और आप बच्चे को जानते हैं, आप बच्चे तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं कि जो बच्चा ना जानता हो। बच्चा करता क्या है, वो हमेशा खुश रहता है, उसको जो चाहिए वो जिद भी करता है और उसकी जिद पूरी होती है। तो जिद हमको ये नहीं कि दूसरे से करना है। अगर आप बच्चे हैं तब अपने माँ बाप से जिद करते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर हो चुके हैं और आपका दिल और दिमाग बच्चा है तो आप अपने आप से जिद कीजिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जब आप अपनी जिद कर लेंगे तो आप हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ बच्चों की जिद आ जाती है वहाँ माँ बाप, यहाँ तक कि भगवान भी घुटने टेक देते हैं। भगवान भी क्या करते हैं, घुटने टेक देते हैं। इसलिए आप बच्चा बनिए। मैं आपको एक बच्चे की कहानी बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा। एक छोटा बच्चा था और पूरा उसका एक फैमिली थी। उस फैमिली में 4 लोग थे, 2 छोटे बच्चे और उनके माँ बाप। ये 4 लोग थे। उसमें से एक बच्चा जो था वो बीमार पड़ा और बीमार पड़ने के बाद काफ़ी इलाज हुआ। उसके वो जो बच्चा था उसकी एक छोटी बहन थी उसके साथ में। वो छोटी बहन हमेशा जो है पूछती थी अपने पिता से कि जो है पापा भाई घर कब आएगा। तो उसका जो है पिता बोलता था कि आ जाएगा, लेकिन वो बच्चा घर नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद वो बच्चा घर आया। उसके पिता ने उस बच्चे को लेकर के घर आए तो वो अपने पत्नी से बोल रहा था कि अब इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज करवाना उसके लिए असंभव था, पैसे नहीं थे। तो बोला कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो बच्ची सुन रही थी और एक छोटा सा गुल्लक रखी थी, आप गुल्लक समझते हैं जिसमें पैसा डालते हैं। वो गुल्लक लेकर भागते हुए मेडिकल पर गई। एक मेडिकल की दुकान थी, वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी और उस भीड़ में जैसे ही पहुँची वहाँ पर लोग उसकी बातों को सुन नहीं रहे थे, बुला रही थी, सुन नहीं रहे थे। लेकिन उसने गुल्लक उठाया और जैसे ही वहाँ पर पटका, वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सबका दिमाग उसकी तरफ गया। तो दुकानदार बोला, मेडिकल वाला बोला कि क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए। छोटी बच्ची बोली बिल्कुल भोलेपन से कि मुझे चमत्कार चाहिए। बोले बेटा चमत्कार यहाँ नहीं मिलता है। बोले आपके पास, मैं आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूँगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं ये मेरे गुल्लक में। और दुकानदार बोला यहाँ नहीं मिल सकता है। तभी वहाँ एक सज्जन खड़े थे बगल में। बोले बेटा चमत्कार चाहिए क्यों। वो बच्ची बोली, पूरी कहानी अपनी बताई कि मेरे पिताजी और मेरे भाई इसी तरीके से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। पूरी अपनी पिछली कहानी को रिपीट किया। तो बोला आपके पास कितने पैसे हैं, और तब तक में वो गुल्लक उठाई और पटक दी। गुल्लक को फोड़ करके उसने पूरे पैसे इकट्ठे करे। बोले मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। हाथ में पैसा ली, बोले मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। बस सज्जन बोले बस इतने में तो चमत्कार मिलता है, चलो अपने पापा से मिला। वो लड़की ले गई अपने पिताजी से मिलाई और जो आदमी मिला वो कोई आम आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था जो मात्र 19 रुपये में उस बच्चे का इलाज किया, ऑपरेशन किया और वो बच्चा घर आया। कुछ दिन बीता और बीतने के जस्ट कुछ दिन बीता जैसे ही 4 लोग उस फैमिली में जो थे बैठे थे, तो उसकी पत्नी बोली अपने पति से कि जी आपने कैसे किया ये चमत्कार। तो उसके पति की आंखों में आंसू आ गए और अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए बोला मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी बेटी ने सब कुछ किया। देखिए इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। हम अपने अंदर के बच्चे को, देखिए हम बहुत सारी बात करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की, तो वहाँ पर लोग उसका बाहरी मीन्स निकालते हैं, लेकिन मैं बाहरी मीन्स की बात नहीं करता हूँ। अपने अंदर जो बच्चा है, आप पिता बन चुके हैं, पिता का फर्ज निभाइए। ये नहीं कि आप भी बच्चे बन जाइए मतलब आप बच्चे ना बन जाइए,
आप 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, तो यानी कि बच्चा बन जाइए। आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, लेकिन अपने दिल और दिमाग को अंदर से बच्चा रखिए। बच्चा रखने का मतलब, बच्चे को, छोटे बच्चों को डाल दीजिए, वो फिर भी हंसता रहता है। मार दीजिए, फिर से आपके हंसी से पेश आएगा। तो अगर आपको कहीं ठोकर भी लगती है, तो अगर आप बच्चा है, आपका दिल दिमाग, तो आप उसे भूल जाएंगे और फिर से हंसते खेलते अपनी लाइफ को खुशी से बिताएंगे। इसलिए आप अपने बच्चे को, जो अंदर का बच्चा है, उसको जागृत रखिए अगर लाइफ में जीना चाहते हैं तो। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप